गुड़ी पड़वा क्या है? कहानी वह कैसे मनाते हैं उगादि का पर्व। नमस्कार, मैं गीता त्योहारों और कहानियों की श्रृंखला में आज आपको गुड़ी पड़वा के त्यौहार के बारे में, पर्व के बारे में जानकारी दूंगी। यह 2 भाग में रहेगा। इसमें हम त्यौहार की पूरी जानकारी देंगे, साथ में किस तरह पूजा की जाती है और हम अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इन त्योहारों से जुड़े सारे उपाय जानने की कोशिश करेंगे। गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला पर्व है। यह आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय पर्व है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा को कई क्षेत्रों में उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, इसलिए इसे नव संवत्सर के रूप में भी मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व की कहानी क्या है, आइए अब हम ये जानते हैं। गुड़ी पड़वा पर्व पर पौराणिक ग्रंथों में कई कहानियाँ मिलती हैं, जिनमें से प्रचलित कहानी है भगवान श्री राम और बाली जी की। भगवान श्री राम की बाली पर विजय की कहानी। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में लोगों को बाली के अत्याचारों वो कुशासन से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में हर घर में गुड़ी यानी विजय पताका फहराई गई। यह परंपरा तभी से कई स्थानों पर आज तक जारी है। इसी पर्व से जुड़ी एक और कहानी है जो शालिवाहन शक से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि किसी ज़माने में शालिवाहन नामक एक कुंभकार यानी कुम्हार, मिट्टी के घड़े बनाने वाला कुंभकार के पुत्र ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई। मंत्रों डाला, पानी छीट कर उन सेना में प्राण फूंक दिए। फिर इसी सेना की मदद से उसने शक्तिशाली शत्रुओं का नाश किया। शालिवाहन की शत्रुओं पर प्राप्त की गई इसी विजय के प्रतीक स्वरूप शालिवाहन शक का भी आरंभ हुआ। इसी विजय के उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा का यह पर्व भी मनाया जाता है। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं फलते फूलते हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। इसीलिए इस दिन को वर्षारंभ भी कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं क्या है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा यदि शाब्दिक रूप से देखा जाए तो गुड़ी कहते हैं ध्वज को यानी पताका को। यहाँ गुड़ी का अर्थ है विजय पताका, तो वही पड़वा मतलब प्रतिपदा तिथि को कहा जाता है। इसीलिए इस दिन लोग घरों में गुड़ी फहराते हैं। आम के पत्तों की बंधनवार से घरों को सजाते हैं यानी तोरण लगाते हैं। ऐसा करने के पीछे यही मान्यता है कि बंधनवार यानी तोरण घर में सुख समृद्धि वो खुशियाँ लेकर आता है। पर्व की खुशी में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। हमारे देश की विशेषता है, हर पर्व हर त्यौहार के लिए कुछ न कुछ विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। पूरन पोली नाम का मीठा व्यंजन इस पर्व की खासियत है। महाराष्ट्र में श्रीखंड और पूरन पोली विशेष रूप से बनाए जाते हैं। वहीं आंध्रा में पचड़ी को प्रसाद रूप में बनाकर बांटने का प्रचलन भी गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ा हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए नीम की कोपलों को
गुड़ के साथ खाने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इससे सेहत ही नहीं बल्कि संबंधों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाती है। नीम स्वास्थ्यवर्धक है, ये सभी को पता है, जो हमें कई बीमारियों से बचाता है। माना जाता है कि खाली पेट पचड़ी के सेवन से चर्म रोग दूर होने के साथ साथ स्वास्थ्य बेहतर होता है। वही पूरन पोली के साथ गुड़, नीम के फूल, इमली और आम की चटनी का प्रयोग होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से फ़ायदेमंद होता है। इस दिन लोग सुबह में नीम की पत्तियां भी खाते हैं। माना जाता है कि इससे रक्त शुद्ध होता है। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नीम के पत्ते और ये पर्व मनाना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रसाद ग्रहण करना ज़रूरी है। हिंदू पंचांग की रचना को भी इस काल से जोड़ा गया है। कहते हैं प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने अपने अनुसंधान के फलस्वरूप सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन कहा, महीने और साल की गणना करते हुए भारतीय पंचांग की रचना की। पंचांग देखकर ही हमारे यहाँ ज्योतिष भविष्य बताते हैं। यह पूरे ग्रह नक्षत्रों की पढ़ाई की जाती है। गुड़ी पड़वा की परंपरा क्या है? गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, तोरण द्वार पर लगाते हैं, इस तरह दरवाजे को सजाया जाता है। घर के आगे गुड़ी यानी झंडा लगाते हैं। उस गुड़ी में एक बर्तन यानी एक तांबे के कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाकर, उस चिन्ह बनाकर स्वास्तिक का रेशम के कपड़े से लपेटकर उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसे हम गुड़ी कहते हैं। इस दिन सूर्य देव की आराधना के साथ साथ सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भगवती के मंत्रों का जाप करने की परंपरा है। यही से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है। विभिन्न स्थानों पर, देश के अलग अलग जगहों पर गुड़ी पड़वा अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय से संवत्सर पड़वो नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में यह पर्व युगादि नाम से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुड़ी पड़वा को उगादि नाम से जाना जाता है। कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के तौर पर मनाते हैं। मणिपुर में इस दिन को सजीबू नोंगमा पानबा या मेईतेई चेइरा ओबा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। चलिए आगे हम अगले वीडियो में और जानकारी लेंगे, और उसके बाद चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है, तो चैत्र नवरात्र की भी पूरी जानकारी हम लेंगे, जिसमें सप्तशती का बीज मंत्र जाप भी होगा, अर्गला स्तोत्र होगा और देवी भगवती से जुड़े कई मंत्रों का जाप हम सब साथ मिलकर करेंगे। नववर्ष की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।